नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करके, जो कि यूट्यूब के ज्वाइनिंग बटन के स्थान पर है, हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करें। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज एक तथाकथित शंकराचार्य बहुत चर्चा में है। वैसे तो 2 दिन पहले भी चर्चा में थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अभूतपूर्व काम किए थे। अपने आप को शंकराचार्य कहते हुए, अपने आप को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का प्रमुख बताते हुए भी, ये उनका दावा है, ये बताते हुए भी वो एक विवाह समारोह में पहुंच गए थे और विवाह समारोह में पहुंच के वहाँ पर राजा की भांति बैठे थे और पूरे समय बैठे रहे। जबकि जो राजा था वो वहाँ आया और एक आशीर्वाद देके एक मात्र 5 मिनट 10 मिनट का समय देके, और ये चूँकि बैठे हुए थे कि वैसे तो ये शंकराचार्य तो नहीं है, शंकराचार्य तो ये नकली है, मैं आपको बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा, आप जुड़े रहें कृपया। तो नकली शंकराचार्य थे हैं तो हैं, लेकिन धर्माचार्य तो हैं ही। तो धर्माचार्य के नाते जाके और उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन जो नकली धर्माचार्य है उसने अपना कार्य नहीं छोड़ा। इनको यदि आपको बताऊं तो ये 2014 और 2019 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध घर घर जाकर प्रचार करते थे, घर घर जाकर प्रचार करते थे, एक मामूली राजनीतिक कार्यकर्ता की भांति। जबकि ये दंडी स्वामी होते हुए शिष्य बने हुए थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के, जो कि आधिकारिक रूप से द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। बद्रीनाथ की भी क्लेम करते थे, लेकिन बद्रीनाथ की क्लेम को कभी सपोर्ट नहीं मिला। कोर्ट इत्यादि ने उसको लगातार झुठलाया। अब पहले तो इनके जो एक क्लेम है, और फिर और भी बता दूं आपको, इस वर्ष भी आपको ध्यान होगा एक पार्टी बनी थी, एकम सनातन पार्टी, जिसके जो भी, मुझे तो केवल 2 ही पता है आधिकारिक रूप से जो खड़े हुए थे, उसके अतिरिक्त तो और भी कोई होंगे, किसी को भी नोटा से अधिक मत नहीं मिला। उसके अलावा इन्होंने युग तुलसी पार्टी के नाम से एक पार्टी को आशीर्वाद देके, कुछ लोग कहते हैं ये इन्हीं की पार्टी है, कुछ लोग तो वैसे कहते हैं कि एकम सनातन पार्टी भी इन्हीं के द्वारा मेंटर्ड है। यद्यपि इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं ये केवल ये कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही ना हो। लेकिन जो एकम सनातन पार्टी के जो अधिष्ठाता गण हैं वो पूरी तरह से इनकी चरण वंदना में और परिक्रमा में लगे रहते थे। यह तो सत्य है। जिस प्रकार से इन्होंने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, जिस प्रकार से इनके गुरु जी जो थे वो रामालय ट्रस्ट के अधिष्ठाता थे, रामालय ट्रस्ट का राम जन्मभूमि में सरकार की ओर से पूरे आंदोलन को छिन्न भिन्न करने में क्या उसकी भूमिका रही है, ये आप इतिहास में जाकर पढ़ सकते हैं। जो 1992 के आसपास का जो पूरा इतिहास है उसमें आप स्पष्ट मिल जाएगा कि किस प्रकार से स्वामी स्वरूपानंद जी ने मिलके और राम नरेशाचार्य महाराज जो थे रामानंद संप्रदाय के, उनके साथ मिलके इन्होंने उपक्रम किया, एक सोम यज्ञ भी कराया। लेकिन वह सोम यज्ञ जो है वो पूरी तरह से असफल हो गया, क्योंकि वो गलत तरीके से कराया गया था, और राम नरेशाचार्य जी जो थे रामानंद संप्रदाय वाले, वो भी लास्ट में हट गए। रामालय ट्रस्ट इसलिए बनाया गया था कि राम जन्मभूमि का जो सारा कार्य है वो रामालय ट्रस्ट द्वारा ही किया जाए, उसको कभी मान्यता नहीं मिली। और अंत में जब निर्णय हो गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रामालय ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी गई। सरकार से कहा गया कि आप एक नया ट्रस्ट बनाइए, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनाकर सरकार ने अपना दायित्व पूरा करके, और उसमें अधिकतर संप्रदायों के सभी जो प्रतिनिधि सरकार की समझ में आए वो उन्होंने कर दिया। उसमें भी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी को स्थान नहीं मिला, और श्री निश्चलानंद जी को भी, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो पूरी पीठ के हैं वो सर्वमान्य हैं, उनको भी स्थान नहीं मिला। उसके मेरे विचार से उसमें कांची कामकोटि वालों को स्थान मिला है, और संभवतः, मैं पक्का नहीं कह सकता, श्रृंगेरी वालों को उसमें स्थान मिला है।
शंकराचार्य जो दशनाम शंकर परंपरा के लोग हैं, रामानंदी परंपरा से अत्यंत वहाँ के जो लोकल जो अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा इत्यादि, उनको सबको वहाँ स्थान मिला है इस तीर्थ क्षेत्र में। और निर्मोही अखाड़ा के जो अध्यक्ष हैं वही श्री राम तीर्थ के अध्यक्ष भी हैं। अब आ जाते हैं इनकी जो फेक शंकराचार्य की जो क्लेम है वो क्या है। उनके तो आपके जो कार्यकलाप है वो तो हमने आपको सबको बता दिए। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई शंकराचार्य की पदवी धारण करने वाला या पदवी की क्लेम करने वाला, उस पर दावा करने वाला किस प्रकार से जाके किसी की विवाह संस्कार में वहाँ बैठ के और विवाह संस्कार को सुशोभित कर रहा हो। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी जो इनके गुरु थे, इनसे भी यदि ये सीख ले लेते तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यद्यपि बुरे कांग्रेसी थे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर और ये आपके जो वर्तमान पीढ़ी है इसके ऊपर उनकी पूरी कृपा दृष्टि सदैव रही है। इसीलिए उन्होंने रामालय ट्रस्ट को बनाना स्वीकार किया, इसीलिए रामालय ट्रस्ट के माध्यम से पूरे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी किया। लेकिन इस प्रकार से वो कभी नहीं गए। इंदिरा जी स्वयं जाती थी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास, और वैसे भी वो कम से कम द्वारका पीठ के तो निर्विवाद शंकराचार्य थे ही। वह बद्री पीठ के वो निर्विवाद नहीं थे, वो विवादित था और उसको कभी भी मान्यता उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसके लिए और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। श्री बद्रीनाथ पीठ जो है, जिसको ज्योतिष पीठ भी कहते हैं या ज्योतिर्पीठ भी कहते हैं, वो आपको ध्यान हो कि वह 1941 से पहले 145 वर्ष तक रिक्त रही थी विवादों के कारण। कुछ विवादों का और ज्योतिष पीठ का चोली दामन का साथ है। 1941 में जाके फिर एक कमेटी बना के, जिसमें कि तीनों और शंकराचार्य थे, उन्होंने मिल के ज्योतिष पीठ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी का चयन किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी जब काल कवलित हुए, वो संभवतः 1954 में, उस समय उन्होंने अपनी जो वसीयत लिखी, उस वसीयत में उन्होंने स्वामी शांतानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अच्छा ये सोच रहे थे कि इनको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। करपात्री जी महाराज का पूरे शंकराचार्य परंपरा में, दशनाम शंकर परंपरा में बहुत हस्तक्षेप रहा है, और वो संभवतः पहले राजनीतिक संत रहे हैं, बड़े राजनीतिक संत रहे हैं। और उस राजनीतिक संत के रूप में उन्होंने एक राम राज्य परिषद नाम की एक पार्टी का भी गठन किया था। तो स्वामी करपात्री जी के तत्वावधान में शांतानंद जी महाराज के पैरेलल एक और शंकराचार्य जी की नियुक्ति कर दी गई। उनका नाम था स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी। तो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी को 1970 में एक कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया, और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जब वे काल कवलित हुए तो उनके उत्तराधिकारी श्री स्वरूपानंद जी बने। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को जब लोअर कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया तो उसके बाद उन्होंने वह एक अपील की थी उसके विरुद्ध, लेकिन वो अपील कभी निर्णीत नहीं हो पाई, क्योंकि 1973 में ही स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जो थे वो काल कवलित हो गए, वो गोलोकवासी हो गए। अब स्वामी स्वरूपानंद जी जो हैं वो श्री कृष्ण बोधाश्रम के शिष्य बनकर, शिष्य के रूप में, और उनके ये कहें कि उनकी वंश परंपरा में, वे वंश की परंपरा तो होती नहीं है वैसे इसमें, उनकी जो शिष्य परंपरा में उन्होंने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कराया श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम की परंपरा में। अब श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जो थे वो स्वयं ही कभी घोषित नहीं हुए। उनकी जो घोषणा थी शंकराचार्य की, वो कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, वो इनवैलिड हो गई थी। तो भाई श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी किस प्रकार से उनके वैधानिक शिष्य हो गए। वैसे श्री स्वरूपानंद जी जो थे वो करीब पावरफुल थे, लेकिन जो मूल पीठ है, मूल पीठ उनको कभी नहीं मिली। वो स्वामी शांतानंद जी की परंपरा में ही रही, और बाद में वासुदेवानंद जी को
स्वामी वासुदेवानंद जी को उसका शंकराचार्य घोषित किया गया, लेकिन बाद में स्वामी वासुदेवानंद जी को भी कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया। अब वो अपील लड़ रहे हैं अपनी। तो आज की डेट में ज्योतिष पीठ में, अच्छा, स्वामी स्वरूपानंद जी जब गोलोकवासी हुए तब उन्होंने द्वारका पीठ में जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनको घोषित कर दिया, और ज्योतिष पीठ में ये श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है इनको कर दिया। अब अविमुक्तेश्वरानंद जी को नितांत अयोग्य माना गया, इसलिए भी क्योंकि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी एफिडेविट दे दिया इनके विरुद्ध कि ये किसी भी प्रकार से शास्त्र परंपरा में योग्य नहीं है। और उसके बाद इसी के एप्लीकेशन पर इसी प्रकार एक एप्लीकेशन इस एफिडेविट के साथ में सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके जिसको हम कहते हैं इनके अभिषेक पे इनका जो अभिषेक होना था उस अभिषेक पर रोक लगा दी। इनको शंकराचार्य नहीं माना है। ये 2022 की बात है। उसके बाद से 2 वर्ष बीत चुके हैं और 2 वर्ष से लगातार इनकी स्थिति इसी प्रकार से है। लेकिन ये और इनके शिष्य जो हैं इनको शंकराचार्य के रूप में महिमा मंडित करते रहते हैं, और ये जो है वे पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी करके, जैसे अभी इन्होंने कर दिया कि लेटेस्ट जो है उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े हो गए और उद्धव ठाकरे को प्रमाण पत्र दे दिया कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो असली सनातनी हैं। इसके पहले राहुल गांधी को प्रमाण पत्र दे चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो हिंदुत्व के विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं कहा। तो ये जो है ये पूरी तरह से एक राजनीतिक सन्यासी हैं। पहले सन्यासी जो है वो राजनीति में तभी आता था जब राजा जो है वो पूरी तरह से राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता था, तब चाणक्य जैसे सन्यासी जो थे वो आया करते थे। लेकिन आजकल राजा के होते हुए भी और स्वयं धर्म से प्रतिबंधित होते हुए भी इस प्रकार के धर्माचार्य जो आ रहे हैं राजनीति में, ये पूरी तरह से सनातन धर्म की परंपराओं के भी विरुद्ध है और शंकराचार्य की जो पदवी है उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। और नकली शंकराचार्य तो जो है सो है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो आज मैंने बनाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।